Hello everyone, this is exercise 4.2 question number 5. Here in this question we have to find the transportation problem. इससे पहले क्या होता था, इससे पहले हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते थे जो तीन होते थे, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री, वोगल्स मेथड और नॉर्थ वेस्ट जो भी था। तो इसमें क्या होगा, होना वही, असल में ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, वो तो सब इसी की तैयारी के लिए काम आपके चल रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 में, पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा और याद रखिएगा कि सबसे पहले हम इसे वोगल्स मेथड से इसका बीएफएस निकालेंगे। तो स्टेप 1 इसका यही है कि आपको टू ऑब्टेन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिलहाल जो भी एंट्रीज थी या कॉस्ट थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, 15 और 10 और ये सब लिखा। 2 6 ये वाला 2, अभी ये वाला 2 जो है अभी मत देखिएगा, ये वाला 2 आप ये 2 6 7 और नीचे 3 3 4 और ये 0 भी मत देखिए और 5। फिर पेनल्टीज निकालेंगे। ये पिछले वीडियो में पेनल्टीज के बारे में या वोगल्स मेथड के बारे में बात हो गई थी। यहाँ पे हमें लिखना था कि फर्स्ट वी विल फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। So first we will find the penalties by looking in the first row. We will subtract the lowest and the second lowest cost entry. The lowest entry is 10 and the second lowest is 15. So therefore the penalty for the first row is 5. In the similar sense, in the second row we find the lowest entry is 12 and the next lowest is 13. So therefore difference is 1. In the third row the lowest is 11 and the second lowest is 12. The entry is penalty is 1. In the same fashion we can find the penalties in the column also. In the first column we find the lowest element is 12 and the second lowest is 15. So therefore the first penalty is 3. In the second column is in the 3 and the third one it is 12 minus 17 which is 5, and in the last one 11 minus 13 which is 2. After finding the penalty we will find the maximum penalty. So here we find the maximum penalty 5 here and also here. So we get the two maximum penalties, and which one we have to choose, it will decided by seeing that where we will allocate maximum allocation in the table. For the first row, yeah, in the first row if 5 is here, then we will allocate um, at the minimum cost which is 10. कितना allocate कर देंगे वहां पे देखते हुए, इधर 2 है उधर 3 है, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ। लेकिन for the maximum penalty 5 here we choose the third column. यहाँ minimum entry के ऊपर जो हम maximum allocate कर सकते हैं वो कितना है, वो 4। तो इधर हम कितना कर सकते थे, यहाँ पे जहाँ ये है यहाँ पे हम सिर्फ 2 कर सकते थे और यहाँ पे हम we can allocate 4. तो therefore we will choose this 5. तो हमने यहाँ एरो लगाया और यहाँ हमने 4 allocate कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे 4 allocate किया, नीचे 0 हो गया और यहाँ पे ये नीचे 0 हो गया और यहाँ पे ये 2। फर्स्ट स्टेप इसका वोगल्स मेथड का पूरा हो गया। अब हम इस थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और बाकी बचे कुछ को सब यहाँ पे हम रिमेनिंग पार्ट लिख डालेंगे। देन अगेन वी फाइंड, ये वोगल्स मेथड है जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसी को मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, थोड़े सा मैं फास्ट करूँगा इसको। तो हम यहाँ पे 5 हमने फिर वही रोज में फर्स्ट रो में we will subtract the lowest and the second lowest, we get 5 in the second row, 3 and 1, and नीचे हमें यहाँ पे कॉलम वाइज 3 3 2 मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम हमें पेनल्टी 5 मिलती है। इस रो में जो मिनिमम वैल्यू होती है उस पर मैक्सिमम एलोकेट करते हैं। इन वर्ड्स को याद रखिए, पेनल्टी मैक्सिमम ढूंढनी होती है। जिस रो या कॉलम को वो इंडिकेट करती है उसके अंदर मिनिमम कॉस्ट देखनी होती है और मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम एलोकेशन करना होता है। वो 2 हो गया, इधर 0 हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। तो हम इस पूरी की पूरी रो को छोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे, वापस इतना आ गए। हमने फिर वही सारे काम किए और यहाँ पे जो हमें मिला मैक्सिमम, वो फिर से वही है कि दो जगह पे 4 है। यहाँ पे भी 4 मैक्सिमम है और यहाँ पे 4 मैक्सिमम है। दोनों में कौन सा लूंगा? अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो यहाँ पे 13 पे मैं कितना दे सकता हूँ? मैं सिर्फ 1 दे सकता हूँ। और अगर मैं ये वाला लेता हूँ 4, इसमें मिनिमम वैल्यू 12, 12 पे मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 3। तो यहाँ सिर्फ मैं 1 दे पा रहा था, यहाँ पे मैं 3 दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाला चूज करूंगा जिसपे मैं मैक्सिमम एलोकेशन कर सकता हूँ।
3 एलोकेट कर दिया, इधर 0 हो गया और इधर 4 रह गया, तो हम इसको छोड़ देंगे और हमें ये मिल जाएगा। बस ये मिला, इसमें आपने पेनल्टीज निकाली है, 13 13 था तो दोनों ये 0 हो गया, यहाँ पे 6 और ये मैक्सिमम 6 है। तो आप इन 6 पे मिनिमम जो है इसमें 4 है, तो मैक्सिमम कोई सॉरी 11 है, मैक्सिमम आप कितना एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे कहिए मैं 4 एलोकेट कर, तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पे 0, तो ये तो फिनिश हो गया 0, बाकी दोनों पे इधर भी 1 था और इधर भी 1 था, दोनों में 1 1 दे दीजिए, इधर 2 था और जस्टिफाई हो गया। अगर ये जस्टिफाई नहीं होता है 2x2 में, समझ लीजिएगा आपने कहीं गलती कर दी और आपने इसको पूरे को दोबारा लिख दिया, जहां जहां आपने वैल्यूज दी थी वो डाली और ये मिनिमम कॉस्ट आ। पहली एक्सरसाइज अब के काम के मामले में उसके सामने कंपैरेटिवली बहुत वीक नजर आती है, सिर्फ इतना सा काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पूरी नहीं, ये सिर्फ बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकाला है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन जो अभी आया है, ये जो मिनिमम कॉस्ट आई है, ये ऑप्टिमल है या इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मौजूद हो सकता है। यही चेक करने के लिए हम स्टेप 2 में जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे m + n - 1, ये क्या बवाल होता है। m इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होते हैं, और n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम। हमारे क्वेश्चन में 3 रोज थी और 4 कॉलम थे, तो 3 + 4 - 1 कितने के बराबर आएगा, 6 के। अब आपने जो अभी एलोकेट किया है ऊपर, वो कितने हैं जरा गिनिए, कि ये 2 है, यहाँ पे एलोकेशन, फिर यहाँ एलोकेट, यहाँ एलोकेट, यहाँ एलोकेट, यहाँ और यहाँ, कितनी जगह मैंने टिक लगाया, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं, और m + n - 1 रोज और कॉलम को जोड़ के -1 करने पर भी 6 ही आता है। फिलहाल ये अभी बराबर ही आएंगे इस एक्सरसाइज में, अगले में नहीं आएंगे, लेकिन ये स्टेप हमें याद रखना है और इसको लिखना है। अगर ये बराबर नहीं होता तो मेथड बदल जाएगा, फिलहाल अभी तो याद रखिएगा ये बराबर आना है। और दूसरी एक बात और होती है, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि बैलेंस प्रॉब्लम होनी चाहिए, इधर और इधर को हमें ऐड भी करना होता है। तो जैसे ये ऐड करने पे 15 है, तो ये भी दोनों हैं ये 15 ही, तो ये बैलेंस्ड ही प्रॉब्लम थी, वो तो हमें शुरू में चेक करनी थी, लेकिन क्योंकि बैलेंस अभी चली रही है हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिए। ऐसी स्टेप 2 है, छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं है, फिलहाल तो बराबर ही है। अब शुरू होता है जी क्वेश्चन, कहते हैं नाउ वी विल फाइंड द सेट ऑफ यू आई एंड वी। अब ये क्या होता है, बस अभी आप देखते रहिए। फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल से मतलब क्या है, जहां जहां हमने टिक लगाया है, मतलब जहां जहां एलोकेशन दिया था वो हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, तो हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए यू आई और वीजे निकालते हैं। यू आई, यू जो है वो यू आई यहाँ लिखा जाएगा, जो कि नीचे 1 2 और 3 उसकी 3 ही वैल्यूज होंगी, तो आई जो है यहाँ पे रोज को इंडिकेट करता है, तो लिख दिया होगा मैंने, ये सी आर एस ऐसे, और यहाँ ये आई जो है ये क्या है, वह नंबर ऑफ रोज एम तक जाएंगी, पहली रो दूसरी और तीसरी, तो एम 3 हो गए यहाँ। और ये क्या है, ये कॉलम है 1 2 3 4, तो बीजे नीचे आता है 1 2 और 3 और 4 होता है। और ये भी लिखा साथ में, हम ये भी इसको निकालने का तरीका क्या होता है यू आई और वीजे को, वो होता है सी आर एस इक्वल टू यू आर प्लस वी एस। सी आर एस क्या चीज होती है, सी आर एस कॉस्ट होती है उस कॉलम की, उस सेल की जिसका नाम आर कॉमा एस। आर क्या हो गया, आर वी रो और एस वन कॉलम, जैसे 1 1, तो आर इज इक्वल टू 1, एस बराबर 1 पे कॉस्ट 15 है। जैसे यहाँ आ गए, ये गिवन था हमें 10 शुरू में क्वेश्चन में, ये 10 है, तो ये क्या है, C12, मतलब पहला रो है और ये दूसरा कॉलम है, ये C13, ये C14, और ये वाला अचानक अगर आपसे मैं कह दूं तो ये है हो गया आपका थर्ड रो है, फोर्थ थर्ड ही कॉलम है, तो C33 वो 20। फिलहाल इसका हम अभी ध्यान रखेंगे, और उसके लिए हम इसको कैसे शुरू करेंगे, पहले हमने इस प्रकार ये लिख दिया, मैंने दोनों लिख दिए हैं, ये ज्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये जो निकालूंगा हम ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालेंगे। ये तो मैंने वही ऊपर का आंसर लिखा था, ऑक्यूपाइड सेल वही हुई है जहाँ पे हमने एलोकेशन दिया था 2 1 ये। तो फिलहाल क्योंकि एलोकेशन का यू आई और बीजे में कोई वो नहीं होता, जो गिवन हमें शुरू में डाटा क्वेश्चन गिवन है सिर्फ उसी से वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैंने वो ब्लैंक छोड़ दिए जहाँ पे मैंने एलोकेट नहीं किया था। 2 पे यहाँ पे एलोकेट किया था 2, तो मैंने 10 लिखा, जो सी है, जो कॉस्ट है उस सेल की, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अब ये लिखने के बाद ये 6 वैल्यूज हैं वो हमने लिख, यू आई को हमने यहाँ पे एक को 0 दे दिया। बस सबसे खास बात ये है, लेट अस टेक u2 बराबर 0, कोई यही नहीं है कि u ही देना जरूरी होता है, यहाँ पे हम v में भी वैल्यूज को दे सकते हैं, लेकिन किसको वैल्यू दी जाती है, जिस रो या कॉलम में, ध्यान से सुनिएगा, जिस रो या कॉलम में
मैक्सिमम एलोकेशन हुए हुए होते हैं उसको 0 मान लिया जाता है। यहाँ सेकंड रो ऐसी थी उसमें मैक्सिमम एलोकेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दे दी। अभी ये 12 यहाँ होता तो मैक्स इसमें भी 3 हो जाते, इसमें भी 3, तो दोनों में से किसी एक को 0 दे देते। फिलहाल मैक्सिमम यहाँ पे हमें एलोकेशन इस रो में मिले तो ये वैल्यू इसमें हमने 0 मान ली, u2 is equal to 0। अब हम CRS बराबर, ये फार्मूला हमने ऊपर भी लिखा था, ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे भी लिखा है ये। अब जो वैल्यू हमें पता है, हमें u2 पता है, तो हम सिर्फ पहले यहाँ पे 2 से ही 2 की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज गिवन है 2 वाली उनको ले लीजिएगा। ये 2 पता है, 2 3 और ये क्या है 2 4। तो C22 कितने के बराबर होगा, u2 प्लस v2। u2 तो मुझे पता है 0 है, और C22 वो तो है ही 13, इसकी मदद से v2 आ गया। थोड़ा और नीचे बढ़े तो ये हुआ 2 2, ये हुआ 2 3, तो C23 लिखा है। u2 तो मुझे मालूम ही है, मुझे तो v निकालना है, तो ये आ गया v आपका 3, इस तरीके से 12। C24 में मैंने v4 निकाला। तो इन 3 की मदद से 3 हमारे यहाँ, यहाँ और यहाँ पे v आ चुके, और ये मुझे यहाँ पे u पहले ही पता है। जब ये आ गया तो अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। 10 है ना, तो ये कौन सा 10 है, यहाँ इसका भी यूज कर सकते हैं और हम इसका भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कहिए आप, C34 है ये लास्ट वाला, C34 u3 प्लस v4 मुझे पहले ही पता है 13, और मैं अब u3 निकाल वो 12। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू लेनी। अगर आप कोई वैल्यू गलत, यही तो सिर्फ इतनी ही तो बस वैल्यूज को चूज करना है, जो 0 होता है पहले उस कॉलम में आगे बढ़ते हैं। जब आपको वो वैल्यूज आने लगती हैं, 3 v आ जाएंगे, तो आप जो v आ गए या जो आ गया वही वाला यूज कर सकते हैं। अभी मैं ये नहीं ले सकता C14, हाँ सॉरी C31, ये सबसे लास्ट में लूंगा जब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये आप समझेंगे जब आप लिखेंगे, बार बार एक दो बार गलत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी, पहले बस 0 जो भी लिया उसके सामने वाले सारे ले लेंगे। जब वो नीचे के तीनों आ जाएंगे तो उसी के ऊपर वाले को यूज कर सकते हैं। एक तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ 10 वाला, और एक मैं 11। तो ये कौन सा है, ये है C12, ये करा है मैंने C12, और ये कौन सा है C34, ये इसमें वैल्यूज भरिए, जो जो हैं गिवन वो डाल दीजिए, जो नहीं डाल दीजिए। और जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम इसमें यूज करेंगे, ये कौन सा है C31, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, u3 प्लस v1, हमने u1 पहले ही पता है, और इस प्रकार u3 पहले ही पता है -2, और ये वैल्यू डाल देंगे। इस प्रकार सारे हमारे पास u1 u2 u3 v1 v2 v4, ये v1 v2 v3 v4 आगे, ये हमने यहाँ पे भरे। तो ये किसकी मदद से भरे हैं, कहिए ये सब नाम क्या है, ऑक्युपाइड सेल। ये स्टेप बड़ा खास था, इसको आप सोचिएगा, 2-3 बार करेंगे आपको सब आ जाएगा। अब हमारा स्टेप 4 आता है। नाउ हमें अब u और ये v जो निकालें वो ऐड करना है, लेकिन ये हम काय में किसके लिए, कौन से सेल्स में ऐड करेंगे, ये हम ऐड करेंगे उसमें जो अनऑक्युपाइड है। अनऑक्युपाइड कौन से हैं, ये तो ऑक्युपाइड के लिए निकाले थे, 10 पे हमने ऊपर वैल्यूज दे रखी है 2, लेकिन 15 पे तो नहीं थी, तो 15 अनऑक्युपाइड। तो हम इसी को पहले भरेंगे जो अनऑक्युपाइड है, ये वाला, ये वाला, ये 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 और ये। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 जो वैल्यूज इस सेल की गिवन थी हमें क्वेश्चन में, सबसे शुरू में 15 गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 15, वो हम यहाँ लिख दें। ऐसे करके तरीका होता है लिखने का, जो गिवन होता है उसको लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं, और हम अनऑक्युपाइड में लिख रहे हैं। ये वैल्यू हमें 17 गिवन थी, ये वैल्यू हमें 18 गिवन थी, यहाँ पे हमें 16 गिवन है। आप देखो क्वेश्चन में ये 16 गिवन है, तो हमने यहाँ पे 16 फिल कर दिया, यहाँ 17 गिवन है, और यहाँ ये सब उसके लिए जो अनऑक्युपाइड थे। अब हमने इन ऑक्युपाइड में ये 11 कहाँ से आया, ये हमने ui प्लस vj निकाल लिया, 14 और -3 जोड़ दीजिए 11 आ जाए। इसको अपर राइट कॉर्नर में लिखा जाता है, ये लिखा। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 और -3 ऐड कर दीजिए, 13 और -3 10, और यार ये गलत हो गया है, 12 और -3 ऐड करने पर ये 9 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिलहाल 9 आ गया। और 14 और 0 हुआ ठीक है, वो 0 13 और माइनस तो 11 ही आएगा, और ये सही है, बस एक वो गलत था वो कर दिया। तो ये वैल्यूज भरेंगे। अब स्टेप 5 जो सबसे खतरनाक स्टेप होता है, इसमें डी आई निकालते हैं। ये क्या निकालते हैं,
सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जी जो अभी जोड़ा है और जो ओरिजिनल वैल्यू थी इनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसे ही करेंगे, पहले सी आई जे और माइनस हम उसमें ऐसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 15 माइनस 11 यहाँ पे 4 आएगा, उसको लिखेंगे कहाँ, नीचे यहाँ पे। थोड़ा वो मैंने बॉक्सेस छोटे बनाए हैं, आप थोड़े बड़े बड़े बनाइएगा तब साफ आएगा। ये लिखेंगे और यहाँ पे 17 माइनस जब हम 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो 6 नहीं आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे इस जगह। कोई बात नहीं, इसको आप 8 कर दीजिए। और बाकी यहाँ पे 18 माइनस 10 8 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा, और जो भी है सब घटा दें। घटाने के बाद सारे डी आई जे देखिए क्या ये सारे डी आई जे 0 से बड़े आए हैं, तो इसलिए ये आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल था। और अगर ये एक भी नेगेटिव आता तो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता, आपको बहुत सारा काम आगे करना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन हमारा यही फिनिश हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपकी वो मिनिमम कॉस्ट जो है वो 174 ही रहेगी, और ये जो एलोकेटेड वैल्यूज थी यहाँ पे वो मैंने लिख दी है इतने के बराबर। फिर से सुनिए, वोगल्स मेथड तक तो हमें करना है, जिसने नहीं करा हो उसको 2-3 बार घर पे बैठ के करें। स्टेप 2 में ये जोड़ना है, ये भी आसान स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये ऑक्युपाइड सेल की लड़ाई लड़ी जाती है। आपने ऑक्युपाइड सेल लिखे जिसमें मैक्सिमम हो, अगर रो में ना मिलते कॉलम में मिलते उसी को 0 कर देंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करके बाकी सारे ये निकाल लिए जाते हैं। ये निकालने के बाद खाली वाल आप यू आई प्लस वी जे निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, अनऑक्युपाइड के, और कहाँ लिख देंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। जोड़ के लिखा 14 और -3 को ऐड करके 11, और ये तो उस सेल की वैल्यू है जो यहाँ लिखी। बस ये लिखते चले जाइए इधर इधर, और फिर इन दोनों को आपस में घटा दें 15 और 11 को, जो आए वो 15 और 11 घटा के जो भी आएगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना। हुआ, 4 आ गया, और देखिए सारे ये पॉजिटिव आएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो अब ये थे क्या, आपने कभी आपने सरस सोचा, ये अनऑक्युपाइड सेल है जो आपका आंसर आया है ये, उसमें जो बच गए उसके लिए डी आई जे निकाला गया था इन सब के लिए। अगर एक भी नेगेटिव आता तो इसमें ये इंडिकेशन होता जो आपने ये छोड़ दिया है, यहाँ पे एलोकेशन आना है, और यहाँ एलोकेशन आना है, और जो आपने एलोकेशन दी है उसमें से एक अपने आप गायब हो जाएगा। ये अगला स्टेप होगा, लेकिन ये अभी नहीं, पहले तो आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार सुनिए, 2-3 बार लिखिए, और उसके बाद जो प्रॉब्लम आए मुझे फौरन डिस्कस करिए फोन पे। रात को 12-1 बजे तक फोन आप कर सकते हैं, मैं बैठा हूँ, आप कर लीजिए मुझे कॉल, मैं बता दूंगा आपको। और इसके आगे के 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसको आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए ताकि बच्चे आपस में मिला लें, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन आप तो चेक करिए, तो मैं भी उसको देख लूंगा, जहां प्रॉब्लम समझूंगा मैं बताऊंगा कि कैसे। फिलहाल इसको तो करिए, और 6 इसके बाद के 2 क्वेश्चन सबको सॉल्व करके शेयर कर दें, और आंसर भी देखना है। बस उसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो बताऊंगा कि आगे कैसे। ओके।